वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 5 लेक्चर नंबर 2। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पहले हम देख लेते हैं कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर को हम फॉर्मली डिफाइन करते हैं। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम उस ऑब्जेक्ट के किसी यूनिट एरिया के ऊपर जितनी फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे जो हमारे पास F है दैट स्टैंड्स फॉर फोर्स एंड दिस कैपिटल A स्टैंड्स फॉर एरिया। और इसका जो यूनिट होता है, अगर मैं यूनिट लिखूं इसका, तो हमें पता है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एरिया जो है उसका यूनिट जो होता है वो मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होता है, ये पास्कल के इक्वल होता है। तो आपने याद रखना है कि प्रेशर का जो एस से यूनिट है दैट इज पास्कल या फिर Nm-2। तो ये बेसिकली प्रेशर होता है। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने देखा है कि लेट्स से कि हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, हमारे पास एक सरफेस है और उस सरफेस के ऊपर हमारे पास दो तरह की नाइफ्स जो हैं वो पड़ी हुई। एक बिल्कुल जो है वो शार्प है ऐसे, ठीक है, जस्ट अ मिनट, और एक इस तरह से। तो ये दो नाइफ्स हमारे पास पड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि इस नाइफ को हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं ब्लंट, ओके, और इसे हम कहते हैं शार्प। उसके रीज़न ये है कि इसका ये वाला जो एज है ये बेसिकली शार्प है और इसका अगर आप गौर करें तो ये थोड़ा सा ब्लंट है। तो इन दोनों में से कौन सी नाइफ जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करेगी। तो बेसिकली क्योंकि इसका एरिया जो है, इसका जो एरिया है वो कम है, लेकिन इसका जो कांटेक्ट एरिया है वो क्या है, ज़्यादा है। तो चूँकि इसका एरिया कम है इस वजह से ये आपके पास ज़्यादा प्रेशर जो है वो क्या करेगा, यानी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। अगर जितना एरिया कम होता जाएगा फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो प्रेशर हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। और इसी तरह यहाँ पे जो है वो एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इस वजह से हमारी जो शार्प नाइफ है वो बेहतर तरीके से चीज़ों को क्या कर लेती है, कट कर लेती है। इसी तरह से आप फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है वो एक सॉर्ट ऑफ बैलून है, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक नीडल है और उस नीडल से हम इसे क्या करना चाह रहे हैं, बर्स्ट करना चाह रहे हैं। तो वो नीडल से ईजिली और जल्दी बर्स्ट क्यों हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम इसे स्क्वीज़ करें। स्क्वीज़ करने से ये जल्दी बर्स्ट नहीं होता, बल्कि हल्की सी नीडल लगाएंगे तो बर्स्ट हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है, इसकी रीज़न यहाँ पे ये है कि इसका जो कॉन्टैक्ट एरिया है, इसका एरिया जो है वो बहुत कम है। जब एरिया कम होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि प्रेशर हैज़ एन इन्वर्स रिलेशन विद एरिया। तो जितना एरिया आप कम करेंगे प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। बहरहाल इसको इस तरह से हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी यूनिट एरिया के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। यस, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमें पता है कि फॉर एग्जांपल हम जो है वो, या आप इस तरह कह लें इसको, मैं इसको ज़मीन कह लेता हूँ। दिस इज़ आवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है, ओके। सो दिस इज़ आवर अर्थ। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो अर्थ के ऊपर जो है
जो इस तरह यहाँ पे जो है वो हवा मौजूद है। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो ये हवा की डेंसिटी जो है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। लाइक इस तरह से कुछ कुछ हवा के मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं तो ये डेंसिटी क्या होती जाती है, ये डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो हवा जो है, यस, यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ये डेंसिटी कम होती जाएगी। ओके, अब ये जो हवा है बेसिकली मौजूद यहाँ पे, इस हवा को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। और ये हवा जो प्रेशर अप्लाई करती है उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपने कभी किसी स्विमिंग पूल में नहाया है तो आपको ये पता होगा कि जैसे आप जंप करते हैं तो हर तरफ से जो है वो आपके ऊपर वाटर एक फोर्स अप्लाई करता है, यानी एक प्रेशर अप्लाई करता है। इसी तरह से हम भी एक एटमॉस्फेरिक ओशन के बिल्कुल बेस में जो है वो रहते हैं, बिल्कुल उसकी बेस में जो है वो रहते हैं। जिस तरह पानी हमारे ऊपर जो है वो हर डायरेक्शन से प्रेशर अप्लाई करता है, इसी तरह अगर कोई शख्स, लेट्स से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, अगर हमारे पास लेट्स से कोई हमारा ऑब्जर्वर है, तो इस पे हर पॉइंट से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या करेगा, इसके ऊपर एक प्रेशर जो है वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा, यानी हर डायरेक्शन से इक्वली क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है, तो जिस तरह समुद्र की एक तय होती है, इसी तरह हम बेसिकली एटमॉस्फेयर की एक तय में जो है वो रहते हैं, जहाँ पे ये जो एयर की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है सी लेवल के ऊपर, सी लेवल के ऊपर वो कितनी है, वो आपको पता होनी चाहिए कि सी लेवल के ऊपर जो इसकी वैल्यू है, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, दैट इज इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये सी लेवल के ऊपर इसकी जो है वो वैल्यू है, ये आपने याद रखना है कि सी लेवल, कि हम अपना रेफरेंस पॉइंट जो है वो सी लेवल को लेते हैं, क्योंकि ज़मीन कहीं पे जो है वो बहुत ज़्यादा डीप है, कहीं पे बहुत ज़्यादा हाइटेड है। तो बेसिकली हम एक सेंट्रलाइज्ड लेवल को डिफाइन करने के लिए सी लेवल लेते हैं, कि सी लेवल जो है पूरी ज़मीन पर उसका लेवल जो है वो एक ही है। उससे ऊपर हाइट्स हैं हमारे पास और उससे नीचे डेप्थ्स हैं, तो हम सी लेवल को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। सी लेवल पे हमारे पास वैल्यू ये होती है। इस तरह से आपने याद रखना है एक और कन्वर्जन, कि 1 एटमॉस्फेरिक या 1 बार जो है ये इक्वल होता है 1.00 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो 1 बार जो है वो इसके इक्वल होता है। आपको ये कन्वर्जन्स जो है वो बेसिकली आनी चाहिए। ओके, अब हम ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये किस तरह से जो है वो मेजर कर सकते हैं और इसके क्या जो है वो इम्प्लीकेशंस होती हैं। इसकी वजह से हम जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं उसको, कि हम जूस पी सकते हैं, यानी कि वो जो स्ट्रॉ की मदद से हम जूस को जो है वो पी सकते हैं। इसी तरह सिरिंज की मदद से जो है हम लिक्विड उसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये सारे का सारा जो इसके पीछे रीज़न है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से कि एक ग्लास है, ये फर्ज करें कि एक ग्लास है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्लास है। ओके, इस ग्लास में जो है वो एक स्ट्रॉ है इस तरह से, और इसके अंदर हमारे पास काइंड ऑफ कोई लिक्विड जो है वो मौजूद है। ठीक है, अच्छा होगा क्या कि जैसे ही हम यहाँ से बाहर की तरफ इस जूस को या इस लिक्विड को खींचेंगे, सक करेंगे यहाँ से, तो होगा क्या कि ये लिक्विड जो है पहले यहाँ से हवा बाहर निकलेगी जो इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद थी। उसके बाद ये लिक्विड आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये इसके अंदर ऐसे मूव करेगा ऊपर की तरफ। और ये ऊपर की तरफ क्यों मूव करेगा, जब हम यहाँ से हवा बाहर खींचेंगे तो बाहर से लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लिक्विड को प्रेस डाउन करेगा। क्या करेगा, प्रेस करेगा, यानी कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या करेगा, लिक्विड को प्रेस करेगा और लिक्विड क्या करेगा, अपलिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो हम जूस पी पाते हैं इसकी रीज़न यही है कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद है। इसी तरह अगर मून की बात करें, मून पे आप जूस जो है वो नहीं पी सकते। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है वो एक्सिस्ट नहीं करता। अब दूसरी बात ये है कि आप एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस तरह से जो है वो मेजर कर सकते हैं, उसके लिए आप यूज़ करते हैं बैरोमीटर। सो बैरोमीटर इज़ अ काइंड ऑफ डिवाइस जो आप यूज़ करते हैं। अब बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर बेसिकली एक डिवाइस है, उसको आप यूज़ करते हैं। ये कंटेनर होता है उस डिवाइस का, जस्ट अ मिनट। ये हमारे पास कंटेनर है और हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब जो है वो होती है। ओके, इस कंटेनर में हम मरकरी को फिल करते हैं। इस कंटेनर में मरकरी फिल होता है और इसको हम कहाँ रखते हैं? सी लेवल के ऊपर। यस, सी लेवल पे हम इसको रखते हैं। तो हमने ये नोट किया, इसकी जो ट्यूब की जो हाइट है इस पर कुछ ऐसे हमने जो है वो रीडिंग्स लिखी होती हैं और इसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है वो होती है 1000 मिलीमीटर। तो जब हम इसको सी लेवल पे रखते हैं तो आपको पता है कि हमने भी देखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या करता है, इस कंटेनर के लिक्विड के ऊपर एक्ट करता है, जिसकी वजह से ये लिक्विड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करना शुरू करता है, फ्लोट करना शुरू करता है, अपलिफ्ट होना शुरू होता है और एक ख़ास पॉइंट पे जाके, लेट से इस पॉइंट पे जाके ये मैक्सिमम लिफ्ट हो जाता है और ये पॉइंट होता है 760 मिलीमीटर। तो यहाँ तक जो 760 मिलीमीटर है उसको हम डिफाइन करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर ऑफ एच डी। 760 मिलीमीटर ऑफ एच डी कहते हैं मरकरी को। तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एट सी लेवल। और बैरोमीटर का जो बेसिकली प्रिंसिपल है वो हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम है। हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम जो है वो आपको क्या कहती है? लेट्स से इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम। और हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम आपको ये कहती है प्रेशर, यस, प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड एट रेस्ट इज सेम फॉर ऑल डेप्थ्स। जी, ऑल डेप्थ्स पे जो किसी भी स्टैटिक लिक्विड में हर डेप्थ पे जो लिक्विड का प्रेशर होता है वो क्या होता है? सेम होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ये समझा सकूं, यस, मैंने 2 पॉइंट बनाए हैं, ये और ये, दोनों की डेप्थ जो है वो सेम है। इसको मैं पॉइंट 1 कह लेता हूँ, इसे मैं पॉइंट 2 कह लेता हूँ। तो दोनों पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा लिक्विड का वो क्या होगा? सेम। या फ्लूइड का प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? सेम। इसी तरह यहाँ पर जो हमारे पास रेफरेंस आ चुका है दैट इज 760 मिलीमीटर ऑफ एच डी। तो ये हमारा स्टैंडर्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इसकी कन्वर्जन को हम लिख सकते हैं, यानी कि आपने कन्वर्जन याद रखनी है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दैट इज इक्वल्स टू 760 millimeter of mercury, and that is equals to 1.01325 into 10 raised to power 5 पास्कल। तो ये हमारे पास एक कन्वर्जन है। इस तरह से आपने याद रखना है कि 1 एटमॉस्फेयर जो है दैट इज इक्वल्स टू 760 टॉर। ये एक और यूनिट है प्रेशर का जो हम यूज़ करते हैं, टॉर। जैसे आप ब्लड प्रेशर चेक करते हुए देखते हैं ना कि 80 120 आपका नॉर्मल होता है, वो बेसिकली टॉर में होता है। तो टॉर जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है? प्रेशर का यूनिट है। ओके, तो ये कुछ कन्वर्जन है, ये आपको आनी चाहिए कि आप किस तरह से एटमॉस्फेयर से टॉर में जा सकते हैं और टॉर से एटमॉस्फेयर में जा सकते हैं। इसी तरह से इसकी कुछ फ़ायदे भी होते हैं बैरोमीटर के। वो कौन कौन से हैं कि आप नंबर वन जो है वो आप इसकी मदद से जो है एल्टीट्यूड मेजरमेंट कर सकते हैं, एल्टीट्यूड को मेजर कर सकते हैं। आप डिफरेंट पोजीशंस पे बैरोमीटर को ले जाएं तो आप, क्योंकि हाइट के साथ जो है वो हमारा प्रेशर डिक्रीज करता है, तो आप एल्टीट्यूड को मेजर कर सकते हैं। दूसरा,
फैक्ट्रीज़ में आप इसको यूज़ करते हैं या इंडस्ट्रीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह नंबर 3 जो है दैट इज़ वेदर फॉरकास्टिंग। वेदर फॉरकास्टिंग के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं कि आप देखते हैं कि डिफरेंट टेलीविजन्स के ऊपर जो है वो आपको बताते हैं कि अब जो है यहाँ पे आंधी आएगी, तूफान आएगा, स्टॉर्म आ रहा है, बारिश होगी। तो बेसिकली हमने डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जो है वो बैरोमीटर इंस्टॉल किए हुए हैं, और जब उनमें उनमें जो उनके जो ट्यूब है उसमें चेंजिंग आती है, उसकी हाइट में चेंजिंग आती है, तो हमें पता चल जाता है कि अगर हाइट जो है वो बढ़ रही है, इसका मतलब है कि वहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है। अगर वहाँ पे हाइट कम हो रही है तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये कुछ इंडिकेशन होती हैं जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं वेदर फॉरकास्टिंग के लिए। तो बहरहाल एक आखिरी चीज़ रह गई है, वो ये है ग्राफ, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये ग्राफ जो है बेसिकली ये दो चीज़ों के दरमियान है। ये एल्टीट्यूड है इस एक्सिस पे हमारे पास, एल्टीट्यूड, ओके, और यहाँ पे जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये दो एक्सेस हैं हमारे पास, तो ये आपको ग्राफ आना चाहिए 0। जस्ट कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से है, ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड को बढ़ाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपको ये बता रहा है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एल्टीट्यूड का इनवर्स रिलेशन है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसका इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ज़मीन की सरफेस से जो हाइट अबव होती है उसको एल्टीट्यूड कहा जाता है, कि यानी सरफेस जो आपने रेफरेंस लिया हुआ इससे ऊपर जितनी भी हाइट होगी उसको हम क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड। तो ये ग्राफ भी आपको आना चाहिए। बहरहाल यहाँ तक मैंने जो था वो सारी बातें डिस्कस कर ली हैं आपके साथ। आई होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। ओके, और दूसरा जो है ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो है एमसीक्यूज है, प्रेशर इज डिफाइंड एज। जी, प्रेशर को हम किस तरह से जो है वो डिफाइन करते हैं। यस, अगर आप देख रहे हैं तो आंसर करें कमेंट सेक्शन में। ओके, सो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है। हमने पढ़ा था कि प्रेशर जो है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, व्हाई डज अ शार्प नाइफ कट मोर इजिली देन अ ब्लंट नाइफ। जी, शार्प नाइफ जो है वो क्यों कट करती है एज कंपेयर टू ब्लंट नाइफ। उसकी रीज़न ये है कि उसका जो एरिया होता है, सॉरी, उसका जो एरिया होता है वो बहुत स्मॉल होता है और वो ज़्यादा प्रेशर जो है वो अप्लाई करती है एज कंपेयर टू ब्लंट नाइफ, ठीक है। आगे चलते हैं। यस, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। जी, एसआई यूनिट मैंने आपको बताया था कि प्रेशर का क्या होता है, पास्कल। जाउल किसका होता है, जाउल एनर्जी का होता है, न्यूटन फोर्स का होता है, वॉट पावर का होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, एट सी लेवल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली। जी, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि इसकी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ पैस्कल। ये 10⁵ है, ये 105 नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूजिंग मरकरी। जी, हम यूज करते हैं बैरोमीटर, ठीक है। और उसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम। जी, जो आपको ये बताता है कि किसी रेस्टिंग लिक्विड में हर पॉइंट पे यानी हर डेप्थ अगर सेम है तो दोनों का जो हमारे पास प्रेशर है वो क्या होगा, सेम होगा।
ओके नेक्स्ट है वाई इज इट डिफिकल्ट टू कुक फूड एट हाई एल्टीट्यूड्स। हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने बात याद रखनी है कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेट्स से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 1000 है, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जब हम हाइट पे जाते हैं तो ये 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसका मतलब है कि अब हम उसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा नहीं सकते, तो वो 70 डिग्री सेल्सियस पर ही हीट को ऑब्जॉर्व करेगा। तो मुझे आप एक बात बताएं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व होती है या 70 डिग्री सेल्सियस पे? ऑब्वियसली 100 डिग्री सेल्सियस पर, जिसकी वजह से हमें कुकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। और हम मोस्टली हाइटेड प्लेसेस के लिए हम लोग प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, जिसमें हम आर्टिफिशियली प्रेशर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि हायर एटमॉस्फेरिक, व्हाट इज डिफिकल्ट टू कुकिंग फूड एट हाई एल्टीट्यूड्स। जी हाई एल्टीट्यूड्स में मैंने आपको ग्राफ की मदद से बताया था कि जो हमारे पास प्रेशर होता है वो लो हो जाता है और वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ए है। ठीक है, आगे चलते हैं। What happens to atmospheric pressure as altitude increases? जी मैंने आपको ये बताया था कि जब हम एल्टीट्यूड को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, विंड मूव फ्रॉम, जी विंड्स जो है वो कहाँ मूव करते हैं? देखें, जब किसी रीजन में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लो होता है और वहाँ पे जो गर्मी की वजह से या टेम्परेचर की वजह से हवा जो है वो ऊपर लाइट होकर उसकी डेंसिटी कम होती है तो वो राइज अबव कर जाती है कन्वेक्शन करंट की फॉर्म में। तो साइड जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है वो वाली हवा जो है वो आके उसको रिप्लेस करती है। तो विंड हमेशा ब्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन्स। ये बात आपने याद रखनी है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, सक्शन कप स्टिक्स टू अ वॉल बिकॉज कि आपने देखा कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम किसी भी मिरर्स या ग्लास के साथ जब चिपकाते हैं तो वो बिल्कुल स्टक हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप उसे प्रेस करते हैं तो उसमें जो सारी की सारी हवा होती है वो बाहर निकल जाती है, तो वहाँ पे एक स्लाइट वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से वो स्टिक हो जाता है उसके साथ। तो सक्शन कम जो है उसमें क्या होता है कि हम एयर इज फोर्स्ड आउट अलाउइंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू होल्ड इट। यस, उसमें से एयर बाहर निकाल लेते हैं जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो उसके साथ, लेट्स से मैं आपको बता के दिखाता हूँ, ये हमारी वॉल है, इसके साथ जब हम सक्शन पंप लगाते हैं तो हवा सारी की सारी यहाँ से बाहर निकल जाती है। जब हम उसे प्रेस करते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उसको ऐसे यहाँ पे होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली सही आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच यूनिट इज कॉमनली यूज्ड इन वेदर मैप्स फॉर प्रेशर? जी तो प्रेशर के लिए आप लोग मोस्टली यूज करते हैं मिलीबार। जी तो ये वो यूनिट है जो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए वेदर मैप्स के अंदर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो आपको बताते हैं किस तरह से जो है वो हवा आ रही है या स्टॉर्म आ रहा है या कोई अंधेरी आ रही है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। डिफाइन प्रेशर एंड गिव इट्स यूनिट। तो प्रेशर जो है आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसका ऐसा यूनिट जो है वो पास्कल है और 1 पास्कल जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। Why does a balloon burst when pricked with a pin but not when squeezed by hand? जब आप इसे स्क्वीज करते हैं हैंड के साथ तो वो जल्दी नहीं फटता क्योंकि आप उस तरह से प्रेशर अप्लाई नहीं कर पा रहे होते। तो जो हमारे पास नीडल होती है उसका जो टिप होता है उसका एरिया बहुत कम होता है, तो जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हाउ डज अ मर्करी बैरोमीटर वर्क? जी मैंने आपको बताया था कि बैरोमीटर जो है वो हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम पे काम, उसका प्रिंसिपल जो है वो हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम है, और उस पर जो हमारे पास जब हम उसको ट्यूब को जो है वो उसमें टिल्ट करते हैं या अपसाइड डाउन रखते हैं तो उसमें वो जो लिक्विड है वो क्या करता है, क्रॉल करता है ऊपर की तरफ, और उसमें जो 760 मिलीमीटर जो है वहाँ जाके वो रुक जाता है। इसका मतलब है कि जो प्रेशर है दैट इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप मरकरी की जगह अगर कोई और लिक्विड यूज़ करते हैं, लेट्स से कि अगर आप वाटर यूज़ करते हैं तो आपको ट्यूब लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी? तो ये एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, तो आपने इसको ज़रूर सॉल्व करना है, खुद से कोशिश करेगा। ना हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। वाई डू क्लाइंबर फेस ब्रीदिंग डिफिकल्टीज एट हाई एल्टीट्यूड? सी आपने देखा होगा कि जो लोग K2 को क्लाइंब करते हैं तो जब वो एक सर्टेन हाइट पे पहुंचते हैं तो उसके बाद उनके पास ऑक्सीजन मास्क जो होते हैं वो लोग यूटिलाइज करते हैं,
उसकी रीज़न ये होती है कि हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर आपके पास जो ऑक्सीजन लेवल है या प्रेशर है एयर का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे ब्रीदिंग डिफिकल्टीज जो है वो फील हो सकती हैं कि एल्टीट्यूड के बढ़ने से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाउ डज ड्रिंकिंग थ्रू अ स्ट्रॉ वर्क, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया कि जब आप किसी ग्लास में से वाटर पीते हैं या कोई भी लिक्विड जो है वो उसको पीते हैं तो वो क्या होता है कि जब आप उसे सक करते हैं तो जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लिक्विड को क्या करता है, उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो अपलिफ्ट होता है उसके अंदर। ठीक है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ प्रेशर डिपेंड्स ऑन एरिया, जी आपने ये बताना है किस तरह से जो प्रेशर है वो एरिया पे डिपेंड करता है। हाउ इज दिस प्रिंसिपल अप्लाइड इन डेली लाइफ, आपने डेली लाइफ एग्जांपल देनी है, जैसे आपने अभी लिक्विड की बात की, लिक्विड बाय स्ट्रॉ, ठीक है, इसी तरह से सिरिंज की आपने एग्जांपल दी है। तो ये सारे एग्जांपल्स आप ये जो लिक्विड प्रेशर है, ये सॉरी जो पैस्कल्स लॉ है, इसको एक्सप्लेन करते हुए आप बता सकते हैं, या प्रेशर को एक्सप्लेन करते हुए बता सकते हैं। ओके, डिस्क्राइब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपने बताना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़मीन पर हवा का जो दबाव है या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो हवा का दबाव है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसे मेजर कैसे किया जाता है, मैंने आपको बताया कि बैरोमीटर की मदद से मेजर किया जाता है, एंड इट्स अफेक्ट एट डिफरेंट एल्टीट्यूड्स, डिफरेंट एल्टीट्यूड मैंने ग्राफ बना के आपको दिखाया है कि किस तरह से होता है। ऑल्सो मैंशन इट्स रोल इन वेदर फॉरकास्टिंग, किस तरह से जो है वो चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, हम आपको कोशिश करेंगे रियल टाइम उसका आंसर दें। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।